सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट्राइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, जोसा राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है और देखना अभी जोसा काउंसलिंग कैसे खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब भी रिजल्ट्स आता है तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप या कोई भी फॉर्मेलिटी आप छोड़ोगे ना तो आईआईटी एनआईटी की सीट मिलने के बावजूद भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के पास सबके साथ होता है, क्योंकि वो कई मल्टीपल काउंसलिंग्स में अपीयर होते हैं तो कई बार सोते रहते हैं। उन्हें लगता है नहीं मिलेगा, पता चलता है कॉलेज मिल भी गया और कॉलेज चला भी गया, पता ही नहीं चला। बट चलिए हम देखते हैं कि चेक कैसे करना है। तो कुछ नहीं, वही जोसा वाली काउंसलिंग में जाओ और यहाँ पे व्यू सीट अलॉटमेंट राउंड वन पे जाके क्लिक करिए, लॉगिन वॉगिन करिए, ऐसा कुछ आ जाएगा। सबसे पहले जाइए सीट अलॉटमेंट पे। तो जैसे एक बच्चा था, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली है आईआईटी खड़गपुर में। ये अपना एक स्टूडेंट है, अपने ही काउंसलिंग का है। इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह मैंने ही भरी थी। हुआ क्या था कि इसको मॉक टू में आईआईटी खड़गपुर की मैकेनिकल मिली थी। इसने बोला भैया मिलने की संभावना है। मैंने बोला पक्का मिलेगा और इससे बेहतर भी मिलेगा। और देखो फॉर्चुनेटली उसे राउंड वन में ही वो चीज मिल गई जो उसे मॉक अलॉटमेंट टू में मिली थी, वो उसको राउंड वन में ही फिलहाल में मिल गई। और अब गया है कि अब अगले राउंड्स तक इसके इंक्रीमेंट होने की पूरी संभावना है। अच्छा से अच्छा कॉलेज में भी इसको मिल जाए, इवन इवन ब्रांच भी मिल जाए। ठीक है, तो ये तो खैर इसका रहा। अभी सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देखिए, आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। उसके बाद जाने के उसके बाद से आप डाउनलोड कर दीजिए सीट, आप अपना वो डाउनलोड कर लीजिए, सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज होता है सबमिट विलिंगनेस का। इसके में हम लोगों ने फ्लोट चूज किया। फ्लोट का मतलब ये है कि अभी जो इसको मिला हुआ है इसके ऊपर वाला ही ब्रांच इसको चाहिए, इससे नीचे वाला नहीं चाहिए। मतलब नीचे वाला तो मिलने का सेंस ही नहीं है ना। इसका क्या है कि अब इसको ऊपर वाला मिलेगा। जैसे तीन ऑप्शन आएंगे, आप जब भी आप अपना खोलिएगा तो वहां चूज करने का ऑप्शन आएगा तीन: फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसको आईआईटी खड़गपुर मिला हुआ है, अब ये चाहता है कि भैया हम आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल से संतुष्ट हैं, अब मुझे अगले राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, हमको जो मिला है वही हमको दे दिया जाए, हमारा एडमिशन करा दिया जाए, तो फ्रीज चूज किया जाए, कुछ चूज करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, फ्लोट चूज करना है। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे आईआईटी खड़गपुर का मैकेनिकल मिला है, अब अगले राउंड में इससे बेहतर कुछ मिल जाए, उसके अगले राउंड में भी इससे बेहतर कुछ मिल जाए, तो आप क्या करिए, फ्लोट चूज कर दीजिए। कि मतलब हाँ मैकेनिकल वाला ठीक है, लेकिन इसके आगे हम राउंड्स में जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं इससे बेहतर कुछ मिल जाए। अब जैसे मान लो इसको अगले राउंड में आईआईटी दिल्ली की मैकेनिकल मिलती है, आईआईटी दिल्ली की मैकेनिकल अगर इस बच्चे को मिलती है तो ये आईआईटी खड़गपुर वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ सीट नहीं मिलती है, मान लो दूसरे राउंड में गया और इसको कोई सीट नहीं मिला, तो आईआईटी खड़गपुर वाली सीट रिटर्न रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ लो, अगर तुम फ्लोट करोगे तो तुम अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। मतलब इसके आगे वाले सारे राउंड में आईआईटी खड़गपुर के ऊपर जितनी चॉइसेस हैं, इसके केस में मैं बता रहा हूं, जितनी भी चॉइसेस हैं वो ये लोग जो सवाले देने की कोशिश करेंगे। तो सपोज दैट मान लो राउंड टू में तुम्हें कोई आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर या फिर तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे, इनका कोई ब्रांच मिलता है या इसके ऊपर वाला कोई भी चॉइस तुम्हें मिलता है, तो ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और वो वाली सीट तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन मान लेते हैं दूसरे तीसरे किसी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हो रहा है, तो जो सीट तुम्हें मिला हुआ है वो रिटेन रहेगा। हमेशा एक सीट आपके हाथ में रहेगी, चाहे आप फ्लोट चूज करें या फ्रीज चूज करें या स्लाइड चूज करें, एक सीट आपके हाथ में रहनी है। अगर फ्लोट चूज कर रहे हो, अगले राउंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो सीट मिला हुआ है वो आपके हाथ में रहेगी। लेकिन अगले राउंड में कुछ मिल रहा है तो जो सीट मिला हुआ है वो कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि चॉइस फिलिंग इतनी दमदार करो कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे मान लो इसको आईआईटी खड़गपुर में मिला हुआ है, अब इसकी चॉइस फिलिंग इस कदर हुई है कि अगर इसको मिलेगा कुछ तो इससे बेहतर ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कई बार बच्चा सब क्या करता है ना, गड़बड़ कर देता है। जैसे मान लो ऐसा हो जाता है कि मान लो इसको मिला है आईआईटी खड़गपुर, इसके ऊपर मान लो इसने आईआईटी इंदौर डाल दिया होता और पता चले अगले राउंड में इसको आईआईटी इंदौर मिल जाए और ये बोले कि नहीं भैया इससे बढ़िया तो आईआईटी खड़गपुर वाली सीट थी वही दिला दो, तो वापस नहीं मिल सकती है। तो समझदारी के साथ काम करना है। चॉइस फिलिंग इतना बढ़िया होना चाहिए कि इसके ऊपर जितने भी चॉइसेस हों वो इससे बेहतर हों, इससे जो आपको मिला इससे बेहतर हो। अदरवाइज पता चलेगा कि अगले वाले में आपको इससे खराब पकड़ा दिया जाएगा और सीट ले लिया जाएगा। ऐसा भी होता है, ये आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करती है। इसलिए तो बोला जाता है चॉइस फिलिंग सबसे मेन है। यहाँ पर काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग से ही आपको एडमिशन मिलना है, बाकी सब तो बकैती है। ओके,
अब सबमिट विलिंगनेस चूज करने के बाद आपने फ्रीज समझ लिया, फ्लोट समझ लिया, स्लाइड क्या होता है? स्लाइड ये होता है कि जैसे मान लो इसको आईटी खड़गपुर, इसी के एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो इसको आईटी खड़गपुर में मैकेनिकल मिला हुआ है। अब ये चाहता है कि भैया मुझे सिर्फ आईटी खड़गपुर ही चाहिए, बाकी किसी दूसरे कॉलेज में मैं नहीं जाना चाहता हूं, बस ब्रांच मेरी ऊपर चली जाए, इलेक्ट्रिकल हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इस केस में वो स्लाइड चूज करेगा। जब स्लाइड चूज करेगा तो देखा जाएगा कि मैकेनिकल से ऊपर आईटी खड़गपुर की कितनी ब्रांचेज इसने डाल रखा है। अब जो जो ब्रांचेज इसने डाल रखा है, आप कोशिश किया जाएगा कि इसके ऊपर वाली आईटी खड़गपुर की जितने चॉइसेस हैं वही इसको दिया जाए। इसका मतलब होता है स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है? कॉलेज चेंज नहीं होता है, विद इन द कॉलेज आपका ब्रांच चेंज होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी सबमिट विलिंगनेस करने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर अपलोड आप नहीं करोगे, आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। ये आपका 10th है, 12th है, एससी सर्टिफिकेट या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके बाद से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही होता है जो आपका 12th होता है। आपने जहां से 12th किया वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। उसके बाद से मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट में डाल दूंगा, वो आप क्या करिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और वेरिफिकेशन के बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करोगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस ये जैसे ही ये वाला मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे जाना है, और 35,000 या फिर जो आपके कैटेगरी के अनुसार फीस लग रहा है वो जमा करके सबमिट कर दीजिए। अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सावधानी के साथ इन सारे कार्यक्रमों को करिए। और आज शाम को एक डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ में क्या वेरिएशन आ रहा है पिछले साल और उसके पिछले साल और इस साल के कट ऑफ को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि अगले आने वाले राउंड्स में क्या होने की संभावना है। पहले दूसरे राउंड से ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस रैंक तक एडमिशन होगा, ताकि आप उस हिसाब से अपनी जर्नी को प्लान करें कि किस किस काउंसलिंग में बैठना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।